नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द वैदिक क्वेस्ट और मैं आपका दोस्त रंजीत। उपनिषद की श्रृंखला में जिस तरीके से आप लोगों ने अपना अपना प्यार दिया है उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवत गीता की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, भगवत गीता जो है ये महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। तो जो श्रीमद् भगवत गीता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है जो कि सारे उपनिषदों का निचोड़ है, जिसके अंदर सारी ज्ञान की बातें हैं, जिसके अंदर सब कुछ मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद इंसान को किसी और चीज़ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो आज का जो एपिसोड है मित्रों, उसके अंदर हम पहले हम ये जानेंगे कि महाभारत आखिरकार क्यों हुआ, महाभारत का जो युद्ध था उसके होने के पीछे क्या वजह है। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण जो था वो था महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा मतलब कामना, और कामना किसकी? दुर्योधन की कामना, महत्वाकांक्षा। तो जब लाक्षागृह की घटना होती है तो लाक्षागृह की घटना होने के बाद सारे पांडव हस्तिनापुर पहुंचते हैं जिंदा, और वो अपना अपना राज्य मांगते हैं। तो धृतराष्ट्र उनको राज्य के रूप में उनको खांडवप्रस्थ उनके नाम कर देते हैं। जब खांडवप्रस्थ पांडवों को मिलता है तो उस खांडवप्रस्थ का निर्माण करने के लिए जो मायापति मायासुर होते हैं वो विश्वकर्मा जी की मदद करते हैं और एक बहुत ही सुंदर नगरी बना के और भवन बना के पांडवों के लिए तैयार करते हैं। अब खांडवप्रस्थ के अंदर इंद्रप्रस्थ तो बना दिया। अब इंद्रप्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ क्यों पड़ा? तो उसके पीछे भी एक कारण है दोस्तों। इंद्रप्रस्थ का नाम इंद्रप्रस्थ इसलिए पड़ा क्योंकि खांडवप्रस्थ जो था एक बज्र भूमि थी, वहां उपजाऊ के लायक कुछ भी नहीं था, कभी बारिश नहीं होती थी। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर भगवान इंद्र ने वहां पे बहुत वर्षा करी और उस भूमि को नर्म बनाकर उपजाऊ के उपयोगी बनाया। इसीलिए पांडवों ने इस भवन का और इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ के नाम से रखा। तो जब भवन का निर्माण हो गया, इंद्रप्रस्थ नगरी बस गई, उसके बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। जब अश्वमेध यज्ञ होता है उसके अंदर अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया जाता है जिसमें वो आते हैं, सहयोग करते हैं, यज्ञ का भाग बनते हैं। उसी तरीके से युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को भी इसका न्योता भेजा और धृतराष्ट्र भी वहां पे पहुंचे अपने सपरिवार के साथ। वहां पे जब दुर्योधन ने देखा कि अरे इतनी सुंदर नगरी कैसे बना ली इन्होंने इतने कम समय में, और इतना सुंदर भवन कैसे तैयार कर लिया, तब उसको बड़ा आश्चर्य होता है। जब वो आश्चर्य होता है तो उसके मन के अंदर एक महत्वाकांक्षा उत्पन्न होती है। वो महत्वाकांक्षा क्या है कि मैं पांडवों से सब कुछ छीन लूंगा। उसी के लिए वो वहां पे क्या करता है, जब यज्ञ समाप्त हो जाता है उसके बाद भी वहां पे कुछ समय तक रुकता है और वहां पे रुक के भवन के बारे में समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मायापति माया सुर ने बनाया था। तो वहां पे अनेक माया का निर्माण करा था उन्होंने। जैसे कि जहाँ पे पानी दिखता था वहां पानी नहीं होता था, और जहाँ पानी दिखता था वहां वाकई में पानी होता था। तो इसी तरीके से कई माया का उन्होंने निर्माण किया। जब एक बार दुर्योधन ऐसे ही विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक पानी को देखा। तो वहां पे जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि ये पानी है, तो बच के साइड से निकल गए। जब वो दूसरी बार भी पानी देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये पानी नहीं हो सकता, तो वो उसके ऊपर से जाने लगते हैं। तो जैसे ही उसके ऊपर कदम बढ़ाते हैं तो वो कुंड के अंदर गिर जाते हैं। तो वहीं पास में द्रौपदी भी खड़ी होती है जो कि ये दृश्य को देख रही होती है। वो वहां पे जोर से हंस देती है दुर्योधन के ऊपर। अब दुर्योधन के अहंकार को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। जब वो ठेस पहुंचती है तो वो उसे बदला लेने की प्रण कर लेता है, और इस बदला लेने की प्रक्रिया के अंदर शकुनी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। शकुनी ने दुर्योधन को और भड़काया और बदला लेने के लिए प्रेरित किया। इसी तरीके से उन्होंने कुछ समय बीता, तब उन्होंने युधिष्ठिर को एक न्योता भेजा, चौसर खेलने का न्योता भेजा। दोस्तों, प्राचीन समय में जो था क्षत्रियों के लिए चौसर जो एक ऐसा खेल हुआ करता था जिसको वो इनकार नहीं कर सकता था। अगर क्षत्रिय अगर उस खेल को इनकार करता है तो उसे हारा हुआ माना जाता था, निर्बल माना जाता था। इसीलिए युधिष्ठिर ने उसको स्वीकार किया और अपने परिवार समेत, भाइयों समेत, द्रौपदी समेत जो है वो हस्तिनापुर पहुंच जाता है। यहाँ पे शकुनी ने छल से पासे बदल दिए थे जिससे उसके मनमाने संख्या आती थी जिसके अंदर।
तो खेल आरंभ होता है। धीरे-धीरे युधिष्ठिर जो थे वो सारे अपनी चीज़ें हार जाती है, नगर हार जाते हैं, अपने लोग हार जाते हैं, अपना भवन हार जाते हैं, अपना हाथी हार जाते हैं, अपना रथ हार जाते हैं, सब चीज़ हार जाते हैं। धीरे-धीरे और आगे खेल बढ़ता है। धीरे-धीरे वो अपने भाइयों को भी दाँव पे लगाते हैं, वो अपने भाइयों को भी हार जाते हैं और अपने आप को भी वो अपने दाँव पे लगाते हैं। लास्ट में अपने आप को भी हार जाते हैं, यानी वो दुर्योधन के दासत्व को प्राप्त होते हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो बार-बार उकसाने पर दुर्योधन के युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दाँव पे लगा दिया। जब द्रौपदी को दाँव पे लगाया तो वो उसको भी हार गए। तो दुर्योधन ने एक सेवक को आज्ञा दी कि द्रौपदी को बुला कर लेके आओ। द्रौपदी ने इनकार कर दिया कि दराज दरबार के अंदर वो नहीं जाएगी। जब दुर्योधन को ये बात पता चली तो उन्होंने दुशासन को भेजा और दुशासन को बोला कि किसी भी प्रकार आप द्रौपदी को यहाँ लेके आइए। दुशासन वहाँ गया, द्रौपदी वहाँ नहाने ही जा रही थी, वो एक वस्त्र में थी, एक साड़ी के अंदर थी केवल। दुर्योधन की आज्ञा थी दुशासन को कि वो उसको जैसे मर्जी लेके आए, तो दुशासन को मना करने के बाद भी द्रौपदी के केस पकड़कर दुशासन उसको घसीटता हुआ दरबार के अंदर लेके आया। वहाँ इतने बड़े-बड़े शक्तिशाली योद्धा बैठे थे, सबने अपनी आँखें मूंद ली, सबने दुर्योधन को रोकना चाहा, लेकिन दुर्योधन ने सबको फटकार लगाकर उनको चुप करा दिया। दुर्योधन बिल्कुल घमंडी, अहंकारी और पाप कर्म से युक्त हो चुका था। उसने दुशासन को बोला कि द्रौपदी को उसकी जंघा पर बैठाया जाए। तब ये बात बहुत क्रोधित करती है पांडवों को और वो अनेकानेक प्रतिज्ञा भी ले लेते हैं। जैसे वो भीम प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो दुर्योधन की जंघा चीर देंगे। उसी तरीके से दुशासन के लिए भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि उसकी छाती का लहू चीर कर वो लहू पिएंगे। तो इसी प्रकार से अनेकानेक वहाँ पे सबने प्रतिज्ञा ली थी। इतना क्रोध हो जाता है लोगों को। फिर क्या करते हैं, दुर्योधन क्या करता है कि वो दुशासन को बोलता है कि इसकी साड़ी इसको निर्वस्त्र कर दो। जब उसको निर्वस्त्र करने के लिए जब दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा होता है, तब वहाँ पे एक चमत्कार होता है मित्रों। वहाँ पे भगवान कृष्ण आते हैं और वो अपने प्रभाव से द्रौपदी की साड़ी को खत्म नहीं होने देते हैं। जैसे-जैसे दुशासन साड़ी खींचता चला जाता है, द्रौपदी की साड़ी और बढ़ती चली जाती है। दुशासन थक हार के उसको छोड़ देता है और फिर उसके बाद युधिष्ठिर को और उसके भाइयों को 13 साल का वनवास मिलता है, 1 साल का अज्ञातवास मिलता है, जिसके अंदर वो रहते-रहते अनेकानेक सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, दिव्यास्त्र प्राप्त करते हैं वन में रह के। जब वो वन से वापस आते हैं हस्तिनापुर, तब वो धृतराष्ट्र से उसका आधा राज्य माँगते हैं। दुर्योधन उसको भी मना कर देता है। लास्ट में भगवान कृष्ण आते हैं शांति दूत बनकर और वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो मत दीजिए, लेकिन उनको सिर्फ 5 गाँव दे दीजिए जिसके अंदर वो रह सकें। धृतराष्ट्र उसके लिए तैयार हो भी जाता, लेकिन दुर्योधन जो था वो इतना अहंकारी हो चुका था, इतना पापी हो चुका था कि उसने साफ मना कर दिया और कहा कि वो सुई के बराबर नोक भी पांडवों को नहीं देगा, जमीन पांडवों को नहीं देगा। लास्ट में पांडवों के पास और कोई चारा नहीं बचता और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि युद्ध करके अपना राज्य जो है वो वापस दुर्योधन से लिया जाए। ये था एक कारण जिसके अंदर अनेकानेक कारण निहित होते हैं, मगर जो मेन कारण था वो महत्वाकांक्षा ही। जब इंसान की महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं होती है तो उसको क्रोध आता है, जब उसे क्रोध आता है तो उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ती है, कामना और बढ़ती है उस वस्तु के प्रति। जब उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो वो पाप युक्त हो जाता है, पाप कर्म करने के लिए विवश हो जाता है। तो इसी प्रकार से दुर्योधन की पाप की सजा एक ही वृक्ष के 2 फलों को आपस में लड़वा देती है। जैसे पांडव और कौरव आपस में लड़ते हैं और लास्ट में अपने-अपने राज्य को पांडव जो है अपने राज्य को वापस प्राप्त करते हैं और सारा महाभारत का खेल यहाँ पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये था एक कारण जिससे पता चलता है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। दोस्तों, तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि जब दोनों सेनाएं आपस में खड़ी हुई हैं, आमने-सामने खड़ी हुई हैं, युद्ध तैयार है बिल्कुल, युद्ध किसी भी पल हो सकता है। उस बीच में भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी अर्जुन को? वो क्यों पड़ी? मगर इससे पहले हम ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण आखिरकार हैं कौन? वो क्या हैं? तो दोस्तों, मैं आपको छोटा-सा बताने की कोशिश करता हूँ। भगवान कृष्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी तो
ब्रह्मा जी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, मगर कोशिश करते हैं जो शास्त्रों के अंदर से हमें जो ज्ञान मिलता है उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आखिरकार हैं क्या। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण जो है वो 5 प्रकार की लीला से युक्त हैं, जैसे सत, चित, आनंद, अनंत और अद्वैत। अब ये सत आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद जो है वो इसी का स्वरूप है। तो सत क्या है? सत का अर्थ होता है सत्ता। श्री कृष्ण की सत्ता सब जगह होती है। चित, चित का अर्थ होता है चेतन, बुद्धि। श्री कृष्ण ही सर्वव्यापी है। उन्हीं के चेतन, उन्हीं के चेतना से ये सारा जगत, सारा ब्रह्मांड जो है चलितमान रहता है। आनंद, श्री कृष्ण जो है वो आनंद के स्वरूप हैं, वो आनंद के दायक हैं। अनंत, श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड में अनंत रूप से फैले हुए हैं। अद्वैत, जो सदा एक रस में रहते हैं, एक रस में रहते हैं, एक रूप में रहते हैं, वो अखंड हैं, वो अद्वैत हैं। यानी एक वही हैं जो सब कुछ हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये दोस्तों, अगर आप ब्रह्म संहिता पढ़ें तो ब्रह्म संहिता के अंदर 5वें अध्याय का जो पहला श्लोक है वो भी यही बात कहता है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रहम अनादिर कादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, वही गोविंद हैं, वही श्री कृष्ण इस संपूर्ण जगत के आधिपत्य हैं, वही, उन्हीं से ये सारा संसार जो है चलायमान है, वही सबके दाता हैं, उन्हीं से सब कुछ है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे पहला स्वरूप है वो होता है अक्षर ब्रह्म। जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर का जो प्रकाश है उसी को निराकार ब्रह्म कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म के 4 स्वरूप होते हैं। पहला है सत्य स्वरूप, फिर सत स्वरूप ब्रह्म, दूसरा है केवल स्वरूप ब्रह्म, तीसरा है सावलिक ब्रह्म और चौथा है अव्याकृत ब्रह्म, जिसको अहंकार का स्वरूप कहा जाता है। उससे महाविष्णु की उत्पत्ति होती है, जिसको ज्योति स्वरूप भी कहा जाता है। उस महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और जब वो सांस लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड उनके श्वास के द्वारा विलीन हो जाते हैं। हर एक ब्रह्मांड के अंदर विष्णु 3 रूप में विद्यमान रहते हैं। पहला है गर्भोदक्षायी विष्णु, दूसरा है कर्णोदक्षायी विष्णु, तीसरा है क्षीरोदक्षायी विष्णु। इसी से संपूर्ण जगत जो है चलायमान रहता है। मगर इन सब का जो सोर्स होता है वो भगवान कृष्ण ही है। भगवान ही कृष्ण से ही प्रेरणा पाके ये सारे जगत की उत्पत्ति करते हैं, सारे ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, शिव की उत्पत्ति होती है जो इस संसार को डिस्ट्रॉय करते हैं, ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है जो इस संसार को क्रिएट करते हैं, और भगवान विष्णु की उत्पत्ति होती है जो इस संसार को चलायमान रखते हैं। मगर इन सबको प्रेरणा देते हैं, यानी इनके अंदर जो शक्ति विद्यमान है वो भगवान कृष्ण से ही इनको प्राप्त होती है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, भगवान कृष्ण के बारे में बताना चाहता था। भगवान कृष्ण का स्वरूप का वर्णन करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, मगर हाँ, जो शास्त्रों से हमें पता चलता है वो कुछ इस प्रकार था। तो दोस्तों, भगवत गीता का जो श्रृंखला है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज हमने केवल भगवत गीता का एक स्वरूप, यानी एक जो इंट्रोडक्शन होता है उसको जानने की कोशिश करी है। कल से, यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, उसके अंदर हम एक एक अध्याय को उठाएंगे और एक एक अध्याय को उठा के एक एक अध्याय की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत माइन्यूट डिटेल भगवत गीता की दूं, ताकि आपको वो संपूर्ण जानकारी मिल सके जो भगवत गीता के अंदर है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपना प्यार और अपना स्नेह बनाए रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों को भी भेजिएगा ताकि वो इस चीज़ों के बारे में समझ सके, जान सके। मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आदमी अपनी जानकारी को बढ़ा सकता है, और किताबें पढ़ने का समय आज के समय में किसी के पास नहीं है। तो कृपया करके आगे भेजिए, लोगों को बताइए कि क्या है हमारा शास्त्र, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म क्या है। इसके बारे में लोगों को सबको बताइए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। हरे कृष्णा। तब तक के लिए धन्यवाद।